बात कंगना थप्पड़ कांड की। जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया। के साथ कहीं पे भी कोई भी अभद्र व्यवहार हुआ है तो ये शर्मनाक और चिंताजनक है। मैं मानता हूँ इस पे जल्द उचित कार्रवाई होगी। इस प्रकार की बातें करेगा तो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी जांच चल रही है। बहुत गुस्सा है लोगों में, तकलीफें बहुत बड़ी हैं और तकलीफों से निजात का रास्ता एक ढूंढने का प्रयास किया गया है। और एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, ये मुझे ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, जिसने थप्पड़ मारा उस पर एफआईआर हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कंगना रनौत थप्पड़ कांड को लेकर बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ हुए बदसलूकी कांड, थप्पड़ कांड के बाद अब जिसने थप्पड़ मारा उस पर एफआईआर हो गई है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना से बदसलूकी हुई थी, अब एफआईआर हो गई है। थप्पड़ मारने के आरोप में सीआईएसएफ ने आरोपी महिला कांस्टेबल पर, यह बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जांच तो हो ही रही है और साथ ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है। डिपार्टमेंटल विभागीय जांच भी शुरू हो गई है। मोहाली में घटना को लेकर एयरपोर्ट पर अधिकारियों की बैठक हुई है। इस वक्त ध्यान से सुनिएगा, इस वक्त भी ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी वक्त की तस्वीरें जब ये पूरा थप्पड़ कांड हुआ। वहां पर सीआईएसएफ की हिरासत में है वो सीआईएसएफ महिला कांस्टेबल, महिला जवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वैसे कंगना रनौत के साथ बदसलूकी की घटना आज उस वक्त हुई जब वो चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए आ रही थी। इसी दौरान चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। लेडी कांस्टेबल का नाम कुलविंदर कौर है। ध्यान से सुनिएगा, वो तस्वीरें दिखाई है जब थप्पड़ कांड हुआ वहां पर। कुलविंदर कौर जिसे हिरासत में ले लिया गया आरोपी, ये देखिए, ये वो उस वक्त की तस्वीरें। कंगना रनौत आपको वहां पर नजर आ रही है जिन्होंने थप्पड़ मारा, जिसने कुलविंदर कौर ने पूछताछ में बताया कि वो किसान आंदोलन को लेकर कंगना रनौत के कमेंट्स और बयानों से वो नाराज थी, इसलिए उसने कंगना रनौत से बदसलूकी की। कंगना रनौत ने कहा कि उनके चेहरे पर महिला कांस्टेबल ने मारा और उनसे गाली गलौच भी की है। बयान भी आए हैं, कंगना रनौत का भी स्टेटमेंट आया है और साथ ही जिस महिला ने थप्पड़ मारा उसका भी बयान आया है। वैसे घटना उस वक्त हुई जब कंगना रनौत चंडीगढ़ से दिल्ली आ रही थी। इस दौरान कंगना के साथ यात्रा कर रहे मयंक माथुर की भी सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर से हाथापाई हुई। कंगना रनौत का बयान एक बार हम आपको सुनाते हैं, जो कंगना रनौत का स्टेटमेंट आया जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही है कि हाँ मैं सेफ हूं, मैं बच गई हूं, लेकिन मेरे को मुंह पे मारा गया, मुझे थप्पड़ मारा गया। कंगना रनौत का बयान सुनाइए, कंगना रनौत का बयान। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। वैसे थप्पड़ कांड के बाद कंगना रनौत से बदसलूकी करने वाली आरोपी महिला कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। इस घटना को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि इस घटना की जांच जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि कंगना ने किसानों को आतंकवादी कहा था, शायद इसी वजह से उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया। और कांग्रेस ने कहा है कि लोगों में बीजेपी को लेकर गुस्सा है। आप सोचिए, थप्पड़ को भी जस्टिफाई यहां पर ठहराने की कोशिश की जा रही है। सोचिए, इस महिला के हाथ में, कांस्टेबल के हाथ में कुछ भी हो सकता था। वो ये तस्वीरें भी बाद में आई जब कंगना रनौत बाहर निकली, मीडिया से उन्होंने बात नहीं की हालांकि, लेकिन बाद में स्टेटमेंट उनकी तरफ से जारी किया गया। वो मैं अच्छा, इस वक्त हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयराम जी, क्या इस एयरपोर्ट पर सांसद की सुरक्षा में जो बड़ी चूक ये हुई है, इसको मतलब बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स भी माना जाएगा? कुछ भी हो सकता था। जयराम ठाकुर, बहुत अनफॉर्चुनेट है, इस तरह से नहीं होना चाहिए और वो भी एयरपोर्ट पे जहां सुरक्षा
के मामले को लेकर के हम बिल्कुल महसूस करते हैं कि हम महफूज हैं, हम सुरक्षित हैं, और वहीं पर सुरक्षा कर्मी के द्वारा इस तरह से करना तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और एक सांसद के साथ इस तरह से करना तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। शुक्रिया जयराम ठाकुर जी। लेकिन वो वीडियो एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं कि जिसने थप्पड़ मारा, कहा जा रहा था कि वो कुछ ये फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी कि कंगना ने कोई मोबाइल रखने से मना कर दिया, वह सारी चीज़ें, लेकिन वो महिला जो है, जो जिस सीआईएसएफ महिला की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पर एफआईआर हो गई है, वो वीडियो दिखाइए जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही है कि कंगना के बयान से वो नाराज थी इसलिए थप्पड़ मार दिया। ये वो वीडियो कोई बात नहीं, सब इशू होता रहता है। बयान दिया था ना कि 100 रुपए के लिए बैठी है तो में ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। पर आप ब्याह जाएगा मैडम, थोड़ा एक सेकंड है, आपको वेट करना पड़ेगा। कंगना का बयान आपको सुनाते हैं। कंगना ने भी कहा है क्या हुआ, कैसे उनको मारने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने इसे आतंकवाद और उग्रवाद से भी जोड़ दिया। सुनिए। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। इसने बयान दिया था ना कि 100 रुपए के लिए बैठी है तो में ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। आप सोचिए, कुछ भी हाथ में हो सकता था, लेकिन कंगना को थप्पड़ मारने वाली जो सुरक्षा कर्मी है, इसका पूरा नाम कुलविंदर कौर है। एफआईआर हो चुकी है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में नौकरी करती है सीआईएसएफ और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर 2 साल से सुरक्षा में तैनात है। उनके पति भी जम्मू सीआईएसएफ में तैनात हैं। कुलविंदर कौर के भाई किसान मजदूर संघर्ष समिति में संगठन सचिव हैं। कंगना को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारने वाली घटना ऐसे वक्त में हुई है जब कल ही देश में अमृतसर से, आपको याद होगा, अलगाववादी सोच के कई वीडियो सामने आए थे। सिखों के पवित्र धर्मस्थल स्वर्ण मंदिर साहिब में, ये देखिए कल की तस्वीरें भी आपको याद होगा, खालिस्तानी जर्नैल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर लहराए गए थे। खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हुई थी। ये कल। आज कंगना आतंकवाद और उग्रवाद के मतलब कह सकते हैं उसका जिक्र कर रहे हैं कि उभार हो रहा है पंजाब में, लेकिन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हम आप पर छोड़ रहे हैं। लेकिन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं बरसी के मौके पर यह सब हुआ। चौंकाने वाली बात यह है कि शिरोमणि अकाली दल के नेता सिमरनजीत सिंह मान इस घटना के वक्त वहां पर दिखाई दिए थे। यहां पर आतंकवादी भिंडरावाले के पोस्टर से लेकर सारे देश विरोधी नारे सब यहां पर चल रहा था। वहां पर खालिस्तानी आतंकवादी भिंडरावाले के समर्थन में पोस्टर भी लहराए जा रहे थे, नारे भी वहां पर लगते हुए नजर आ रहे थे। वैसे शायद इन्हीं घटनाओं को लेकर कंगना रनौत ने आज कहा कि पंजाब में जो उग्रवाद बढ़ रहा है उसे कैसे हैंडल किया जाएगा। ये कंगना का सवाल इसलिए भी सही लगता है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजाब से 2 खालिस्तानी समर्थक चुने गए। आप जानते हैं, आप हैरान हो जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह खालसा पंजाब की फरीदकोट लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। सांसद चुने जाने के बाद सरबजीत सिंह ने कहा कि वो खालिस्तानी अमृतपाल सिंह के साथ मिलकर पंथ के लिए काम करेंगे। सरबजीत जिस अमृतपाल की बात कर रहे हैं ना, उसने जेल में बंद रहते हुए खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। संदिग्ध आतंकवादी और खालिस्तानी अमृतपाल भी चुनाव जीत गया। अमृतपाल फिलहाल डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। पिछले साल अमृतपाल के खिलाफ एनएसए लगा था, तभी से उसे डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है।